Hello students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Today we are going to study a new very interesting story, that is the Shoemaker and the Owls. And I am having the book of my son class 3rd Begonias, and let us start. Before we read, द शूमेकर वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें क्या है, जो शू मेकर है, मतलब शूज़ बनाने वाला है, वो बहुत ही गरीब था बट ऑनेस्ट था, ईमानदार। ही वॉज लिविंग इन डायर पॉवर्टी। डायर क्या होता है? टेरिबल, मतलब भयानक, एक्सट्रीमली सीरियस गरीबी में वो रहता था। टू एल्स फेल्ट पिटी ऑन हिम। ठीक है, एल्व्स होता क्या है, जो मतलब कि अगर आप डिक्शनरी में देखो तो कल्पित बोने लिखा आएगा आपके पास। तो जो मतलब कि या फिर कोई फेरी है, या फिर फेरी भी एल्व्स ही होता है, परी है, काल्पनिक जो बोने होते हैं स्मॉल हाइट के होते हैं। ठीक है, फेल्ट पिटी ऑन हिम। ठीक है, जो वो टू एल्स होती हैं, मतलब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पिटी करते हैं। एंड दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और डिसाइड करते हैं कि उसकी हेल्प करेंगे। दे हेल्प चेंज द फेट ऑफ द शॉपकीपर, या सॉरी शू मेकर। तो जो उनकी हेल्प होती है वो क्या है, उस शू मेकर के भाग्य को चेंज कर देते हैं। हाउ डिड इट हैपन, और कैसे होता है? लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट। चलो हम स्टोरी पढ़ते हैं। रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू विल एंजॉय इट। देयर लिव्ड अ शू मेकर एंड हिज वाइफ इन अ स्मॉल विलेज। और ये जो यहाँ पे एक शू मेकर रहता था, और उसकी जो वाइफ थी मतलब कि स्मॉल गांव में, मतलब छोटे से गांव में रहते थे। देवर पुअर, और वो बहुत गरीब थे। द शू मेकर वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बट ही डिड नॉट अर्न मच मनी। और जो शू मेकर था, शूज़ बनाने वाला था, वो बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही मेहनती था, बट वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इनफैक्ट ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई इनफ लेदर टू मेक शूज़। इनफ का मीनिंग अब सफिशिएंट भी होता है। इनफैक्ट मतलब कि वास्तविकता में या रियलिटी में क्या था, वो बहुत इतना गरीब था कि वो लेदर भी नहीं खरीद पाता था शूज़ बनाने के लिए, क्योंकि शूज़ जैसे थोड़ी ना बनेंगे, लेदर तो चाहिए ना। Therefore, it was difficult for him even to arrange for 2 square meals a day. Square meals का मतलब है complete meal, पूरा मतलब प्रॉपर जो खाना होता है, खाने के लिए चाहिए होता है, वो भी मतलब मुश्किल हो जाता था उसको अरेंज करना। One evening, the poor shoemaker found that he had only one piece of leather left in his shop, but with which he could make just one pair of shoes. और एक शाम उसने देखा कि उसके पास सिर्फ एक ही पीस लेदर का बचा हुआ था, जिससे वो सिर्फ एक ही पेयर ऑफ शूज़ बना सकता था। और उसने अपनी वाइफ को बोला, टुमारो मॉर्निंग आई शैल मेक अ पेयर ऑफ शूज़ आउट ऑफ दिस लेदर, देन आई शैल गो टू द मार्केट एंड सेल इट, एंड ओनली देन आई कैन बाई लेदर फॉर अनदर पेयर ऑफ शूज़। कि कल मैं इस लेदर के पीस से मतलब एक शूज़ बनाऊंगा, फिर मार्केट में जाऊंगा और इसे सेल करूंगा, और तभी जब सेल करके जो पैसे आएंगे तो लेदर दूसरे पेयर बनाने के लिए वो खरीद सकता है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर वेंट इन टू हिज शॉप। और जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो शू मेकर होता है वो अपनी शॉप में जाता है अपना काम शुरू करने के लिए। ही वॉन्टेड टू मेक द शूज़ एज सुन एज पॉसिबल सो दैट ही कुड गो टू द मार्केट एंड सेल इट। और वही चाहता था कि वो जितना जल्दी से जल्दी वो शूज़ को बना ले और उसको मार्केट में सेल करके मतलब कि सेल कर दे जाके। बट ही डिड नॉट फाइंड हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर। लेकिन लास्ट टाइम तक क्या होता है, उसको लास्ट पीस नहीं मिलता लेदर का। ही सर्च फॉर इट हेयर एंड देयर, और वो सर्च करता है, ढूंढता है इधर उधर, बट देर वॉज नो ट्रेस ऑफ इट, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ही वॉज सेड थिंकिंग दैट समवन माइट हैव स्टोलन इवन इज लास्ट पीस ऑफ लेदर। और उसने क्या, वो हैरान था, ये सोचता हुआ कि शायद उसका ना किसी ने लेदर उसका चुरा लिया है। सडनली हिज आइज फेल ऑन अ पेयर ऑफ फाइन शूज़। और अचानक से ना उसकी जो नज़र होती है, मतलब कि जो बिल्कुल ही अच्छे से बने हुए शूज़ पे पड़ती है, ब्यूटीफुली होते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे तरीके से बने होते हैं और शाइन भी कर रहे होते हैं। ही वॉज सो सरप्राइज दैट एट फर्स्ट ही कुड नॉट इवन बिलीव हिज आइज। मतलब कोई इतना हैरान हो गया पहली बार में, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ अपनी आंखों पर भी, उसके सामने कोई शूज़ पड़े हुए हैं। ही क्विकली कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, अपनी जल्दी से अपनी वाइफ को बुलाता है एंड शोड द पेयर ऑफ शूज़, उसको पेयर ऑफ शूज़ दिखाता है। हाउ ब्यूटिफुली द शूज़ आर। उसकी वाइफ एकदम से हैरानगी से एक्सक्लेम, मतलब कि जब मतलब कि एक्सप्रेशन सरप्राइज होते हैं, सरप्राइज एक्शन होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भी कितने सुंदर पेयर हैं शूज़ के। डिड यू मेक इट योरसेल्फ, कि आपने खुद बनाया? शी आस्क्ड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से पूछती है। नो सेड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं। व्हेन आई केम इन, जब आया, आई फाउंड द शूज़ हेयर, मुझे यहाँ पे शूज़ मिले। जस्ट देन अ कस्टमर वॉकड इन, तभी एक कस्टमर आता है। ही लाइक द शूज़, उसको शूज़ बहुत पसंद आते हैं। ट्राइड देम ऑन, वो ट्राई भी करता है। दे फिटेड हिम परफेक्टली, और उसको शूज़ बड़े परफेक्टली आते हैं, बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से आते हैं। सो ही बॉट दैम, तभी वो उसको एकदम से एटवंस एकदम से खरीद लेता है। द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी, और जो शू मेकर था वो बहुत ज़्यादा खुश था। ही कुड नाउ गेट सम मोर लेदर, और उसको अब वो, क्योंकि अब उसके बिक गए शूज़, और वो और लेदर खरीद सकता है नए शूज़ बनाने के लिए। ही वेंट टू द मार्केट, और मार्केट जाता है। बॉट इनफ लेदर टू मेक 2 पेयर ऑफ शूज़, और वो 2 पेयर शूज़ बनाने के लिए लेदर लेता है। जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये एल्स हैं। देन
टुमारो आई शैल मेक 2 पेयर ऑफ शूज़ ही सेड टू हिज वाइफ एज दे वेंट टू द बेड। जैसे वो बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं कल 2 पेयर शूज़ के बनाऊंगा। वट अ वंडरफुल सरप्राइज वॉज वेटिंग फॉर हिम वेन ही वॉक अप एंड अप द नेक्स्ट मॉर्निंग 2 पेयर ऑफ शूज़ वर रेडी राइट बिफोर हिज आइज। और बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही एस्टोनिशिंग, बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही हैरान करने वाला सरप्राइज होता है उसके सामने जब वो उठता है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उसके सामने 2 शूज़ के पेयर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो रखे होते हैं। ही हैड नॉट इवन टच, इवन उसने उसने टूल्स को टच भी नहीं किया था। 2 कस्टमर्स केम इनटू द शॉप। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या था, 2 कस्टमर्स भी आते हैं और वो पेयर्स खरीद लेते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर एक्सट्रीमली हैप्पी। और जो शू मेकर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो तो इतने गरीब थे, उनके पास तो मतलब कि उनको तो बेनिफिट होगा ना। विद द मनी दे गॉट बाय सेलिंग द शूज दे कोड नाउ बाय मच मोर लेदर देन बिफोर। अब उस पैसे से वो क्या कर सकते थे, उसको मतलब कि शूज़ को सेल करके वो और भी ज़्यादा लेदर खरीद सकते थे। एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। इस तरीके से होता रहा, जैसे वो लेदर खरीदते थे, वो रखते थे, वो बना देते थे, तो प्रोसेस चलता रहा। ईच मॉर्निंग दे फाउंड मोर एंड मोर पेयर्स ऑफ शूज। हर मॉर्निंग यही होता था कि उनको शूज़ बने बनाए मिलते थे, ऑल रेडी फॉर सेल, और सब वो सेल हो जाते थे। बट ऑल द वाइल द शू मेकर एंड हिज वाइफ कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द शू केम टू देयर शॉप। लेकिन इसी दौरान उसकी वाइफ और वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको वो शूज़ मिलते कैसे हैं शॉप पे। दे आस्क ईच अदर, वो एक दूसरे से पूछते हैं, हु इज़ मेकिंग ऑल दी शूज़ फॉर अस, कि सब शूज़ बना कौन रहा है हमारे लिए, हु ब्रिंग्स दैम इनटू आवर शॉप, और शॉप में लेकर कौन आता है। बट नन ऑफ देम हैड द आंसर। लेकिन उनके पास, उन्होंने सोचा उनके पास कोई आंसर नहीं था। वन डे द शू मेकर वाइफ सेड टू हिम, और एक दिन उसकी शू मेकर की वाइफ है उसको बोलती है, लेट अस कीप अवेक टू नाइट, चलो आज हम रात को ना जागते हैं। फाइंड आउट हाउ द शूज़ गेट देयर, और हम देखते हैं कि शूज़ आते कैसे हैं यहाँ पे। शू मेकर लाइक द आइडिया, शू मेकर को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। सो दैट नाइट आफ्टर देयर डिनर, और डिनर के बाद दो शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड वाइफ हिड themselves बिहाइंड ए कबर्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द शॉप। शॉप के कॉर्नर में उन्होंने कबर्ड रखी हुई थी, अलमीरा रखी हुई थी, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नथिंग हैपेंड। उन्होंने बहुत टाइम तक वेट किया लेकिन कुछ नहीं होता। देन सडनली एज द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजते हैं, दे सो 2 मैन केम इन, तभी उन्होंने देखा कि 2 पर्सन आए हैं, 2 मैन आए हैं। देवर एल्स, और वो क्या है, एल्स है, ठीक है। दे वक्त, और जादुई मतलब कि जो बोने होते हैं वो है। दे वक्त ऑल नाइट, और वो सारा काम करते हैं। एंड बाय डॉन, बाय डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग तक काम करते हैं। दे हैड यूज अपोल द लैदर, और वो अपना लैदर है वो यूज़ करते हैं। मेड अ रो ऑफ ब्राइट न्यू शूज़ ऑन द टेबल, और वो बड़े ब्राइट कलर के शूज़ बना के टेबल पे रख देते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ थ्रिल्ड विद वर्ट दे सो, और वो शो मेकर उसके बाद ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं वो सब देखा जो उन्होंने। हाउ काइंड हार्टेड क्रिएचर्स दे आर, और वो मतलब कितने काइंड हार्टेड क्रीचर्स हैं। एंड दे एक्सक्लेम्ड हाउ कैन वी एवर रिपे दैम फॉर देयर काइंडनेस, और वो हैरान हो जाते हैं कि अभी हमें उनको उनकी काइंडनेस के लिए, उनकी दयालुता के लिए उनको वापस कुछ कैसे दें उनको। सेट द ऑनेस्ट शो मेकर, उस ऑनेस्ट शो मेकर ने अपनी वाइफ को बोला, डिडंट यू नोटिस दैट दे हैड हार्डली एनी क्लोथ, क्या आपने नोटिस नहीं किया कि उनके पास मुश्किल से कोई कपड़े हैं। उसकी वाइफ ने बोला, लेट मी स्यू ए सेट ऑफ क्लॉथ्स फॉर ईच ऑफ दैम, कि चलो हम ऐसा करती हूँ उनके लिए ना कपड़े स्टिच करती हूँ, बनाती हूँ। यू कैन मेक सम शूज़ फॉर देम, तुम उनके लिए कुछ शूज़ बना सकते हो। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड एंड होल डे एंड स्टिच 2 न्यू सेट्स ऑफ क्लॉथ्स एंड 2 पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर द लिटिल एल्स हु हैड हेल्प्ड देम। अब शू मेकर उसकी वाइफ ने क्या किया, बहुत सारा दिन मेहनत करी, उसके लिए नए सेट क्लॉथ्स कपड़े बनाए, और उसने, उसके हस्बैंड ने उसके उनके लिए शूज़ बनाए जिन, क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प की थी। द नाइट दे प्लेस द टाइनी क्लोथ्स, और दैट नाइट क्या करते हैं वो वहीं पे वो कपड़े छोटे से जो बनाए होते हैं वो रख देते हैं, और जो शूज़ हैं उन्होंने उस टेबल पे रख दिए। अगेन हिड देमसेल्फ बिहाइंड द कबर्ड, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया कबर्ड के पीछे। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, द 2 एल्स केम डांसिंग इन, और मतलब कि जो एल्स होते हैं वो डांस कर रहे होते हैं। दे वेंट स्ट्रेट टू द वर्क टेबल एज बिफोर, और जैसे पहले की तरह वो हमेशा सीधा उस काम पे चल जाते हैं टेबल के पास। इमेजिन देयर सरप्राइज व्हेन दे सो, और वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि जो उनका सरप्राइज है जब उन्होंने देखा कि इंस्टेड ऑफ पीस ऑफ लेदर, कि लेदर पीस ऑफ लेदर की जगह क्या रखा होता वहाँ पे, सेट ऑफ ब्यूटीफुली मेड क्लॉथ्स, उनके लिए मतलब कि बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल क्लॉथ्स रखे हुए थे उसके साइज़ के। फाइन लिटल शूज़ रखे होते, छोटे छोटे से शूज़ रखे होते उनके लिए। दे क्विकली ट्राई दैम ऑन, और वो बड़ी जल्दी से ट्राई करते हैं। दे बिगन टू जंप, और फिर वो जंप करते हैं। एंड डांस इन्जॉय, बड़ी खुशी से नाचते हैं। एज सुन एज इट वॉज डॉन, और जैसे ही सुबह होती है, द एल्स लेफ्ट द शॉप, और जो एल्स होते हैं दोनों के दोनों वो शॉप छोड़ देते हैं। स्टिल डांसिंग एंड सिंगिंग मेलो, बड़ी अभी भी वो डांस और मतलब कि नाच रहे थे। एंड द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर ऑल्सो प्लीज, दे मेड देयर फेरी फ्रेंड्स सो हैप्पी, और शू मेकर उसकी वाइफ बड़े खुश हो जाते हैं कि उन्होंने उसकी जो फेरी फ्रेंड्स थे वो मतलब खुश हैं।
फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द एल्स डिड नॉट विजिट दैम अगेन, और तब से जो एल्स होते हैं वो वापस नहीं आते हैं। एंड बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ नेवर हैड ट्रबल अबाउट मनी एनीमोर, लेकिन उस दिन के बाद से जो शू मेकर और उसकी वाइफ को कभी भी पैसों का प्रॉब्लम नहीं आती है। दे ऑलवेज हैड प्लेंटी ऑफ लेदर, उनके पास हमेशा ही बहुत सारा लेदर होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा शूज़ बना सकते हैं। डेली वेंट ऑन गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर, जिससे उनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो मतलब कि क्या होता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली वो भी मतलब हमारी हेल्प तो करते ही हैं। तो ऐसे जैसे देखो वो कितने मतलब कि ऑनेस्ट थे, काइंडनेस थे, इसी वजह से तो उन्होंने एल्स ने हेल्प करी है। जब उन्होंने हेल्प करी तो वो भी इतने काइंड हार्टेड थे कि उन्होंने भी हेल्प की। तो मतलब ऐसे हमें मैसेज क्या मिला कि हमें भी एक दूसरे की ऐसे हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और मतलब मुझे लगता है कि मेरे को जैसे तो ट्रांसलेशन ही है, मैंने कौन सा कुछ अलग से बताया है आपको, लेकिन क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स को जैसे पढ़ाने में दिक्कत होती है तो उनको मेरी वजह से हेल्प होती है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि मतलब किसी की मेरी वजह से अगर हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।